भारत में अमरीकी सफीर के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पाकिस्तान का एहतजाज। इस्लामाबाद में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तरबी एहतजाजी मरासलात थमा दिया। पाकिस्तान ने भारत में अमरीकी सफीर के मकबूजा कश्मीर पर बयान को मुख्तलिफ किया। दफ्तर खारजा ने कहा, अमरीकी सफीर ने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया। यह आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। गैर जिम्मेदाराना बयान जम्मू कश्मीर पर अमरीका के देरीना मौक़िफ़ के मनाफी है। बयान में बैन अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के अमरीकी असम के मनाफी। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ तबाहकुन मुआशी पाबंदियों का ऐलान। कहते हैं कि तेहरान के खिलाफ सबसे तबाहकुन इक़्तिसादी ऑपरेशन का ऐलान कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पर मुआशी जंग से ईरान तन्हा रह जाएगा। चाहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हों। कोई भी ईरान के लिए लाइन लगाकर किरदार अदा करेगा और इसे मुआशी नताइज भुगतना होंगे। रकम मुंतकली, तबादले, शिप रजिस्ट्रेशन और फ्रेट कंपनियों को फौरी रोकना होगा। ये इक़्तिसादी डी-डे का होगा और तारीखी इक़दामात ईरान को मफलूज कर देंगे और वो कभी जोहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात रुके हुए हैं। हरमुज़ बददस्तूर कशीदगी का मरकज़ है। अब हरमुज़ मुकम्मल तौर पर अमरीका के कब्ज़े में है। कभी कभी ईरानी ड्रोन हमले कर रहे हैं, मगर इस सूरत हाल का सामना वहाँ से गुजरेगा। ट्रंप का इक़्तिसादी डी-डे अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि नाम निहाद मुआशी पाबंदियों दरअसल अमरीका के अपने बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अमरीका में गैर मामूली हद तक बढ़ता हुआ कर्ज और सूद की बढ़ती हुई लागत एक संगीन मसला बन चुकी है। अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी पूरी दुनिया की आलमी मईशत और ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है। नाकाम पॉलिसियों को मज़ीद आगे बढ़ाना सिर्फ मज़ीद शिकस्त और ईरानी अवाम में मज़ीद। अमरीकी फ़ौज ने अपने हरमुज़ में खुफिया शिपिंग कॉरिडोर कायम कर लिया। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज जनूबी रास्ते से तेल बरदार टैंकर्स की आमदोरफ्त करा रही है। योमिया 15 से 20 टैंकर अपने हरमुज़ से गुजर रहे हैं। बहरी गुजरगाह से रोज़ाना 1 करोड़ बैरल तेल आलमी मंडी तक पहुँचाया जा रहा है। अक़वाम का मकसद आलमी मंडी में तेल की कीमतों को मुस्तहकम रखना है। दूसरी जानिब अमरीकी पाबंदियों का शिकार टैंकर नाकाबंदी तोड़ते हुए अपने हरमुज़ के रास्ते खलीज फॉरेस्ट में दाखिल हो गया। सेटेलाइट ट्रैकिंग डाटा के मुताबिक LPG टैंकर खलीज फॉरेस्ट में दाखिल हुआ। चीनी परचम बरदार टैंकर माइटी नेविगेटर सिंगापुर से वापस आया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत फितन हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पंचकोर कलिसोरान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 दहशतगर्द जहन वासिल मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्द एक बड़ी दहशतगर्द कार्रवाई अंजाम देने जा रहे थे। जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों के इस्तेमाल से दहशतगर्दों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। भारी मिकदार में जदीद असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। 3 गाड़ियाँ और 2 मोटरसाइकिलें, IED डिवाइस और कलअदम तंजीम का झंडा बरामद हुआ। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को फोर्सेस को खिराज तहसीन। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मुसलसल चौथे रोज़ बारिश से कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। गुजरात जेहलम, सियालकोट, नारोवाल, डस्का, वज़ीराबाद, अटक और सराय आलमगीर में बारिश। गलियां और सड़कें तालाब बन गई। पानी घरों में दाखिल। बरसाती नाले भी बिफर पड़े। 4 सद्दा और सवाबी में बादलों की घन गरज। सवाबी में छत गिरने से बाप और बेटी जान बहा। कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, सवाबी, मर्दान और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का अंदेशा। कश्मीर, मली, गिलियात, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बरसाती नदी नालों में तुगयानी का खतरा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। लोगों के मसाइल घर की दहलीज पर जाकर हल कर रहे हैं। कोई आंधी, तूफान, बारिश या सैलाब आए तो घर तक हुकूमत पहुंचेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग पुकारते रहें और कोई मदद को ना पहुंचे। ऐसा भी पंजाब था, जहां मरी में बर्फ़ के नीचे दब गए थे लोग और हुकूमत सोई हुई थी। जब तक मसाइल हल नहीं कर लेते हम सोते नहीं। मैं पंजाब की अवाम की खिदमत करूंगी। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। 17 पंजाब वर्कर्स को तनख्वाहों में ताख़ीर का भी नोटिस। हर महीने 5 तारीख से पहले अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म।
कहा कि सुधरा पंजाब ऑपरेशन में करप्शन और कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर वक्त तनख्वाह न देने वाली कंपनी के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कौमी असम्बली में आज अहम कानून साजी का इम्कान। जराये के मुताबिक ज़िमनी एजेंडे के जरिए बिल पेश किया जाएगा। कवायद मुअत्तल करके बिल मंजूर कराने की कोशिश की जाएगी। नून लीग के अपने तमाम अरकान को आज ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। बिल पहले विफाकी काबीना से आज मंजूर कराया जाएगा, फिर कौमी असम्बली और बादशाह सेनेट में पेश होगा। बिल की तफसीलात खुफिया रखी जा रही है। पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल करने के लिए वज़ीर दाखिला ने सदर और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की थी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इदारा जाती कानून साजी है, जिसके बारे में काबीना से मंजूरी के बाद पता चलेगा। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर की एक्सचेंज स्टेबलाइजेशन फैसिलिटी मांग ली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की तस्दीक मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त अमरीकी महकमा ख़जाना के पास मौजूद। सितंबर तक फैसला मुतवक्के दो तरफ़ा कर्ज़ों की मुद्दत बढ़ाने के लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। ख्वाहिश है कि दो तरफ़ा कर्ज़ों की मुद्दत 10 साल तक बढ़ाई जाए। इस हवाले से अमरीकी एक्सिम बैंक और CDF और दीगर इदारों से बातचीत जारी है। हुकूमत का IMF को मनाने के लिए काश्तकारों पर इनकम टैक्स लगाने पर गौर। ज़रिए इनकम टैक्स अहदाफ के लिए सूबों के इश्तराक से मुतबादल लाहे अमल तैयार किया जाएगा। सूबों से ज़रिए इनकम टैक्स के गोशवारों का 30 सितंबर तक इंतजार किया जाएगा। हदफ हासिल न हुआ तो ज़रिए इनकम टैक्स का मुतबादल प्लान लाया जाएगा। अक्टूबर में सूबों के साथ ज़रिए इनकम टैक्स की फ़िक्स स्कीम पर मुशावरत का इम्कान है। ज़रिए शोबे के लिए फ़िक्स टैक्स स्कीम लाने पर गौर। फ़ी एकड़ 5000 रुपये तक इनकम टैक्स ली जा सकती है। मुल्की मईशत में ज़रिए शोबे का हिस्सा 24.5 और टैक्स वसूली 3% है। हुकूमत तवीलुल मुद्दती तवानाई सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म। एनर्जी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि तवानाई में खुद किफ़ालत की पॉलिसी पर अमल पैरा है। शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल पैदा किया जा रहा है। गर्दिशी कर्जों में भी नुमाया कमी आई है। तवानाई की तलब और रसद में तवाज़ुन के लिए मरबूत मनसूबाबंदी अहम है। हुकूमत मुल्क की तवानाई और वसाइल से भरपूर इस्तेफादे के लिए पुरअज़्म है। तवानाई का महफूज निज़ाम मुल्क की मुआशी तरक्की की बुनियाद है। गैस सेक्टर में निजी शोबे की ज़्यादा शमूलियत और थर्ड पार्टी एक्सेस के फ़रोग पर काम जारी है। अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम शोबों में राब्ता बढ़ाना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दबदल। डीजल की कीमत में बड़ी कमी। पेट्रोल के नर्ख में इजाफा। डीजल 32 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर सस्ता। नई कीमत 363 रुपये 6 पैसे। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। नई कीमत 337 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर। गुड्स ट्रांसपोर्टर डीजल की कीमत में कमी पर खुश। मलिक शहजाद अवान ने कहा कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर पेट्रोलियम के मशकूर हैं। उम्मीद है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन भी रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं होगा। उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की तरफ से हमसे किए गए वादे पूरे होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात और वज़ीर पेट्रोलियम के वादों पर भी अमल दरामद होना चाहिए।